हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट मंथ से हमारे चैनल के द्वारा जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, चाहे वो रिसर्च के हों, योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हों, योग सूत्र के हों। तो लास्ट वीडियो में हम योग सूत्र के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए थे, तो आज की वीडियोस में भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान किसके द्वारा संभव है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रणव का जप, सेकंड है अर्थ स्वरूप चिंतन, थर्ड है प्रणव का जप व उसका अर्थ स्वरूप चिंतन, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रणव का जप है उसका अर्थ स्वरूप चिंतन जब हम करते हैं तभी विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। जो आपका सूत्र है तज्ज पस तदर्थ भावनम, मतलब प्रणव का जप और उसका अर्थ स्वरूप चिंतन के द्वारा इसका फल है कि इससे विघ्नों का अभाव और अपने अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, प्रणव का जप व उसका अर्थ स्वरूप चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराय कितने प्रकार के होते हैं? बताए गए हैं अंतराया, विघ्न, चित्त विक्षेप। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही चीज है। तो अंतराया कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 9, डी है 12। तो आपको अगर इसका सूत्र याद है तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। व्याधि, स्त्यांश, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शनम, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये आपके 9 अंतराय होते हैं, 9 चित्त विक्षेप हैं जो विघ्न बताए गए हैं, जिन विघ्नों को आप प्रणव के जप व उसके अर्थ स्वरूप चिंतन के द्वारा दूर करते हैं, ये वही विघ्न अंतराय हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी है, 9 होते हैं, ये 9 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चित्त विक्षेप का सहभुवा है? अभी देखो यहाँ आपको चित्त विक्षेप वर्ड दे दिया है, तो विघ्न, अंतराय, चित्त विक्षेप एक ही चीज है। कौन उनका सहभुवा है? तो संशय, अवृत्ति, व्याधि, ये तीनों क्या है? चित्त विक्षेप है। तो इसमें क्या बचता है? लास्ट ऑप्शन आपका डी, श्वास। तो श्वास क्या हुआ? श्वास इसका सहभुवा है। राइट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्नों का नाश करने का दूसरा उपाय बताएं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो आपने देखा विघ्नों का नाश करने का क्या उपाय था, तो उसमें था फर्स्ट उपाय क्या था? प्रणव का जप व उसका अर्थ स्वरूप चिंतन। तो दूसरा उपाय क्या है? एक तत्व अभ्यास, चित्त प्रसाधन, ध्यान या फिर प्रत्याहार। ठीक है, तो इसमें जो एक तत्व अभ्यास है वो विघ्नों का नाश करने का दूसरा उपाय है। इसके मतलब एक तत्व पे भी, किसी एक वस्तु पे आप अपना ध्यान एकाग्र करके भी जो विघ्न है उनका नाश कर सकते हैं। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन है एक तत्व अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई समाधि कौन सी है? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सावितर्क या निर्वितर्क। तो इसमें देखिए शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्ण सावितर्क। तो ये सावितर्क जो समाधि है जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों उपस्थित रहते हैं, तो वो सावितर्क समाधि होती है। और सावितर्क समाधि ही संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि का भेद है सावितर्क। तो इसमें आपका जो डी, सी ऑप्शन है सावितर्क समाधि, वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, शब्द और प्रतीति से विकल्प रहित समाधि कौन सी है? निर्विकल्प, साविचार, निर्विचार या संप्रज्ञात। तो इसमें देखिए हालांकि ये निर्विचार, साविचार, निर्विकल्प ये तीनों ही संप्रज्ञात समाधि हैं, तो ये तो हो नहीं सकता शब्द और प्रतीति से विकल्प रहित। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो निर्विकल्प समाधि होगा, जिसमें शब्द और प्रतीति का भी विकल्प नहीं रहता। वो कौन सी समाधि होती है? निर्विकल्प समाधि। इसका राइट ऑप्शन ए है, निर्विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थूल देह पदार्थों में की जाने वाली संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे देखिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों पदार्थों में जो समाधि की जाती है, संप्रज्ञात समाधि, स्थूल पदार्थ में भी आप कर सकते हैं और सूक्ष्म में भी, पहले स्थूल में फिर सूक्ष्म। तो दोनों प्रकार में दो प्रकार की होती है, सवितर्क और निर्वितर्क,
अभी जो हमने पीछे देखा शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सावितर्क और निर्वितर्क, ये जो दो समाधियां वो स्थूल देह पदार्थों में की जाती हैं, और उसके बाद साविचार निर्विचार जो है वो सूक्ष्म देह पदार्थों में की जाने वाली संप्रज्ञात समाधि है। हालांकि ये चारों ही संप्रज्ञात समाधि है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया है कि स्थूल देह पदार्थों में, तो कितने भेद हैं, उसके दो भेद होंगे। ठीक है, स्थूल देह पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं, तो इसमें आपका बी जो ऑप्शन है 2 वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बीज समाधि नहीं है? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविचार, निर्विचार, निर्वितर्क। तो इसमें देखिए जो भी संप्रज्ञात समाधि है वो सबकी सब समीच समाधि है, तो सविचार और निर्वितर्क भी संप्रज्ञात समाधि के ही भेद हैं। तो इसमें आपका बचता है असंप्रज्ञात। तो जो असंप्रज्ञात समाधि है वो आपकी निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि नहीं है, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी की बुद्धि किस प्रकार की होती है? तो इसका सूत्र जो योग सूत्र में आता है वो है निर्विचार वैश्यारध्य अध्यात्म प्रसादा, उसके बाद रितंबरा तत्र प्रज्ञा। ठीक है, तो मतलब जब निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल हो जाती है तो योगी की जो बुद्धि है वो भी अत्यंत निर्मल हो जाती है, उसको अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, मतलब उसकी बुद्धि भी अत्यंत निर्मल हो जाती है और सत्य का ज्ञान करने वाली हो जाती है, सत्य का ज्ञान कराने वाली बुद्धि हो जाती है, मतलब रितंबरा हो जाती है। तो इसमें आध्यात्म प्रसाद और रितंबरा ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है इसका ए, दोनों ए व बी, ठीक है, यह मिस्टेक हो गई, ए व बी दोनों ही इसका राइट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। अध्यात्म प्रसाद और रितंबरा दोनों ही इसका राइट ऑप्शन है, तो इसका जो आपका आंसर है वो सी होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सबीज समाधियों में सबसे श्रेष्ठ प्रकार की समाधि कौन सी है? निर्विकल्प, साविचार, निर्विचार या सावितर्क। तो इसमें देखो अभी लास्ट क्वेश्चन आया था, शब्द और ज्ञान से विकल्प रहित समाधि कौन सी निर्विकल्प होती है? निर्विकल्प समाधि ही सभी समाधियों में श्रेष्ठ प्रकार की बताई गई है। जितनी भी हमारी सभी समाधि बताई गई है उसमें जो निर्विकल्प समाधि है वो सबसे श्रेष्ठ प्रकार की बताई गई, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, निर्विकल्प समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र में सूक्ष्मता की अवधि क्या बताई गई है? अहंकार, मन, महतत्व, प्रकृति। तो अहंकार, मन, महतत्व, प्रकृति, सबसे सूक्ष्म चीज क्या बताई गई है योग सूत्र में? तो योग सूत्र के अकॉर्डिंग जो प्रकृति है वो सबसे सूक्ष्म बताई गई है, सूक्ष्मता की अवधि प्रकृति पर्यंत बताई गई है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है डी, प्रकृति को योग सूत्र में सबसे सूक्ष्म बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निर्बीज समाधि किन संस्कारों के अभाव होने पर होता है? रितंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार, कर्मजन्य संस्कार, विचारजन्य संस्कार या संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कार। तो जब व्यक्ति की बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है तब उसको क्या, रितंबरा प्रज्ञा, उसकी बुद्धि सत्य को जानने वाली हो जाती है। लेकिन उस रितंबरा प्रज्ञा से भी कुछ संस्कार बनते हैं, जब उन संस्कारों का भी नाश हो जाता है, वो संस्कार भी शून्य हो जाते हैं, तब आपके क्या होती है, निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, रितंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार का भी जब अभाव हो जाता है तब निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।